नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SNI और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, खास मुलाकात खास किसी के साथ। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको भारत की संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे ऐसे महान लोगों से मिलाते हैं कि जिन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आते हैं। उनकी मधुर वाणी से भगवान की जो भक्ति का सारांश निकलता है, उसे पाकर अपने जीवन में विकास और सुख समृद्धि की ओर जाते हैं। इसी तहत आज हम आपके बीच एक ऐसे कथावाचक को लेकर आए हैं जिनके बारे में जब सुना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि लगभग 6 साल की उम्र से वो कथा कर रही हैं। उनके मुखारबिंद से शायद ये 365वीं कथा है और जिनके ऊपर भगवान बालाजी सरकार की असीम कृपा है और जिसके चलते आज वो इतनी पॉपुलर और महत्वपूर्ण हो चुकी हैं कि जनता उनको सुनने के लिए निरंतर आती रहती है। चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है भगवान की आस्था को लेकर, भक्ति को लेकर, और आज के इस समय में जहां पाप और अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो भक्ति को लेकर उनका क्या संदेश आज के इस समाज को है। हमारे साथ कथावाचक खुशबू सरकार जी जुड़ चुकी हैं। आइए चलते इनसे बात करते हैं। दीदी जी, आपका SNI में स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार मैंने सुना है कि लगभग 6 वर्ष की आयु से आप भगवान की कथा का रसपान कर रही हैं, लोगों को करा रही हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन आपका मार्गदर्शक रहा? जी, मार्गदर्शक हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं और 6 वर्ष की उम्र थी और पढ़े लिखे थे नहीं। 6 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या लिख सकता है। तो हनुमान जी की कृपा हुई, बालाजी सरकार की, उनकी ऐसी प्रेरणा हुई। मेहंदीपुर बालाजी गए हम, वहाँ से बालाजी को लेकर के आए तो टोड़ी धाम में, जिला ललितपुर है हमारा, बार के पास टोड़ी, तो टोड़ी धाम में नौंगरी धाम पर्वत पे, पहाड़िया पे शीतला माता का मंदिर है। तो वहाँ बालाजी सरकार को विराजमान किया। वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ लगी। तो यानी कि जितने भी संकट होते हैं उन संकटों का निवारण होता है। आज भी दरबार लगता है बालाजी सरकार का। तो करीब मेला लगता रहा, लाखों भक्तों की भीड़ लगी और 1 वर्ष तक मेला चालू रहा। इसके बाद ऐसी कृपा हुई हनुमान जी महाराज की, उनने आदेश दिया और उनकी प्रेरणा की भागवत महापुराण की कथा करने का हमारे लिए ऐसा आदेश हुआ। जैसा मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अन्न को खाते नहीं हैं, फलाहारी आप व्रत रहते हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं इसको लेकर? जी, मेरा व्रत 2008 से चालू हो गया था। करीब 2019 में भोजन चालू कर दिया था। वो 2008 से प्रारंभ किया, 9-10 साल तक भोजन नहीं किया, व्रत चलता रहा मेरा। फिर ऐसा आदेश हुआ हनुमान जी का कि बहुत हो गया, भक्ति आपकी है और छोटी सी उम्र है, आगे आपके बहुत काम आनी है और ये ज़िंदगी, तो अब भोजन चालू कर दो। तो मैंने भोजन चालू कर दिया है। इसलिए आप समस्त भक्तों के बीच में बैठ कर के भक्ति के माध्यम से सेवा करती हूँ और आजीवन सेवा के लिए मेरा ये मनुष्य जीवन है और सेवा करती रहूँगी। यदि आज के समाज को देखा जाए, पाप अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। आप चूँकि एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर और भक्ति मार्गों को लेकर आप जनता को सक्षम न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, पाप कर्म मैं जानती हूँ बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा जब कोई पाप कर्म बढ़ते हैं तो उनको दूर करने के लिए, उनका संकट दूर करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेकर आता हूँ। तो ये कलियुग है, कली का रूप धारण किए हुए हैं। तो स्पष्ट तुलसी बाबा ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए समस्त युवाजनों से, समस्त नई पीढ़ियों से, समस्त जनता जनार्दन से मेरा यही संदेश है कि वो भक्ति में ज्ञान भगवान का नाम स्मरण करते रहें हर परिस्थिति में और बुराइयाँ, द्वेष भावनाओं को त्याग करके एकत्रित होकर मन को लगा करके भगवान की शरण में आए तो शायद कलियुग पर विजय श्री प्राप्त होगी। इस प्रकार आप देख रहे थे कि हमारे साथ ये एक महान हस्ती जुड़ी हुई थी जिनका आज की युवाओं को, नई पीढ़ी को लेकर संदेश है कि भक्ति मार्ग को अपनाएं, पापाचार दुराचार को छोड़ें। और इनकी उपलब्धि तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि पढ़ाई इन्होंने की नहीं है, प्रभु का ही इनके ऊपर आशीर्वाद रहा कि आज इतने बड़े मंच से ये लोगों को भगवान की कथा का अनुसरण करा रही हैं। आप देख रहे थे सक्षम न्यूज़ इंडिया का खास प्रोग्राम खास किसी के साथ, मैं लोकेश मिश्रा अपने सहयोगी के साथ।
आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।